अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज के अंदर जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, एक्सरसाइजेज नंबर जो 1 2 3 4, उनमें से पहली 4 जो हैं हम वो लोग सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम लोगों के पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे जिसकी लेंथ आप देखेंगे कम है, जिसके अंदर मॉड्यूल्स कम है, कैरेक्टर्स कम है, फंक्शंस कम यूज़ किए गए हैं, उसको एज अ शॉर्ट पेपर में दिया जाएगा। और जिस क्वेश्चन के अंदर लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज होंगे, वो क्वेश्चन जो है वो एज अ लॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1 में वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड वन। हम लोगों ने जस्ट ये बताना है कि इसके अंदर हमारे पास सपोज कर लें कि एक जो है वो एक आपके पास 2 फैक्टर हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वो वॉइड मेन का फंक्शन इंक्लूड वो सारा कुछ बिल्कुल करना है, ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 1 है, वॉइड मेन का फंक्शन लगा दिया स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये उसकी ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दी। इंट टाइप के 2 वेरिएबल्स लेने हैं, वो आपकी मर्जी, आप नंबर कर लें जी, नंबर 1 एंड नंबर 2। स्कैन एफ के जरिए से इनको गेट करेंगे। तो प्रिंट एफ क्योंकि इनिशियलाइज्ड नहीं है तो डेफिनेटली स्कैन एफ लगाएंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, ले जी पहला नंबर एंटर करवाएं, उसके बाद उसके लिए स्कैन एफ लगाते हैं। फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी होगा क्योंकि इंट टाइप का है, एंड वेरिएबल नेम इसके लिए नंबर 1 है, तो ले जी नंबर 1 लगा दिया, इसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट के लिए प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर। अब हम सेकेंड नंबर जो है वो प्रिंट करवाते, वो अपना स्क्रीन के ऊपर शो करवाने लगे उसको। स्कैन एफ के जरिए से हम वो लोग उठा लेंगे, और स्कैन एफ में %d आइडेंटिफायर है हमारा, कॉमा सेपरेटर, और उसका वेरिएबल नेम क्या है, नंबर 2। ले जी ये आपने वेरिएबल्स पिक कर लिया, जो भी 2 वैल्यूज आएंगी रैंडमली, उसके ऊपर चेक ये करना है tells whether first one is a factor of the second one, यानी कि जो पहले वाला है क्या वो दूसरे का फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें जो इफ की कंडीशन लगाएंगे वो इस तरह से होगी, n2 जो है क्या उसके ऊपर पूरा डिवाइड हो रहा है n1, तो रिमाइंडर क्या आएगा, फिर 0 आएगा ना, 0 आएगा। ले जी अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई स्टूडेंट, तो हम लोग यहां पर प्रिंट करवा लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, इट्स अ फैक्टर, जो भी मैसेज आप लोग लिखना चाहें। अगर नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं होती, 0 नहीं आता रिमाइंडर, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ नॉट अ फैक्टर, ठीक है जी, नॉट अ फैक्टर। ले जी ये आपका प्रोग्राम बन गया एक्सरसाइज नंबर 1 का, इसको आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज यस if the input number is a multiple of 3 and has 5 in units place। देखिए भाई एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर सेम, बाकी तो मैं एक नंबर भी लेना है हमने, इसलिए हम इसको यहां पर रहने देते हैं, इसकी ये आउटपुट भी हम लोग नहीं रेस करते हैं, ये सारी ठीक है जी। ये कंडीशन हमारे काम आ जाएगी, देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 है स्टूडेंट्स, एक नंबर लिया, कोई भी एक नंबर ले लिया, ठीक है जी। अब हमने ये बताना है कि वो नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, और उसके यूनिट प्लेस पे 5 है या नहीं है, ठीक है। तो हमने जस्ट अगर तो ऐसा है तो हमने यस प्रिंट करवाना है, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, यस, और अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे जी नॉट। ठीक हो गया जी, हमने ये रेडी कर लिया। कंडीशन कैसे चलेगी देखें भाई, पहले आपने वो नंबर एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द नंबर कर लेते हैं, सिर्फ एंटर द वो नंबर एंटर करें जी। स्कैन एफ के फंक्शन के जरिए से हम उस नंबर को उठा लेंगे, वो जो भी नंबर है हम उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। अब उस नंबर का कैसे पता चलेगा कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, और वो जो है वो डिविजिबल है कि नहीं है 5 पे, यानी कि उसका लास्ट जो यूनिट है वो 5 है कि नहीं। तो इसका मतलब बेसिकली ये है, ऐसे नंबर जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 किस किस के लास्ट पे आता है, हमने पहले तो ये देखना ना यूनिट प्लेस पे। तो 5 एक तो खुद है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, फिर 55 हो जाएगा, फिर 65, 75, व्हाटएवर जो भी है। स्टूडेंट इसमें देखें जरा, ये भी 5 पे सारे डिविजिबल हैं, डेफिनेटली भी 5 उनका यूनिट प्लेस पे, तो 5 पे तो सारे डिविजिबल हैं, लेकिन ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता,
ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इस पे भी नहीं, एंड इस पे भी नहीं, और ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर के जो 3 जिनका मल्टीपल होगा, इसका मतलब है कि वो नंबर 3 पे भी डिविजिबल है और एज वेल एज 5 का भी डिविजिबल है। तो हम यहां पर कंडीशन ये लगाएंगे, हमने यहाँ पे n1 की बजाय n नंबर पूरा लिखना था, नंबर 1, ठीक है जी। वो कंडीशन आप इस तरह से लिख करेंगे। लास्ट पिछले क्वेश्चन की बता रहा हूँ, मैंने n1 लिखा हुआ था और n2, आप उसको num1 एंड num2 लिखेंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल num था तो उसको num ही लिखना है, वो गलती से n लिखा गया था। अच्छा जी, अब इसकी कंडीशन कैसे लगेगी, जो हमारा नंबर है वो 3 के ऊपर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या दे, 0, एंड एज वेल एज वही नंबर जब आप लोग उसका मॉड लें 5 के साथ तब भी वो रिमाइंडर क्या दे, 0। तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 पे भी डिविजिबल है स्टूडेंट, वो नंबर आपका 5 पे भी डिविजिबल है क्योंकि वो रिमाइंडर में 0 0 दे रहा है। तब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यस, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है जी। उसके यूनिट प्लेस पे फिर हमेशा ऐसे नंबर, उनके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही होगा। अगर आपने ये नंबर प्रिंट करवाना है तो आप इसको प्रिंटफ की स्टेटमेंट से प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल इन ग्रोसरी मार्ट। टोटल बिल है हमारे पास 1000, तो उसके ऊपर डिस्काउंट 10% होगा, 2500 होगा तो 20%, 5000 होगा तो 35% एंड 10000 होगा तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टोटल बिल एज इनपुट एंड टेल्स हाउ मच डिस्काउंट द यूजर हैज गॉट एंड व्हाट इज द डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस बतानी है, कितना डिस्काउंट उसको मिला है, ठीक है। और उसके अलावा हमने टोटल बिल पहले देखना है कि टोटल बिल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आप लोग इफ एल्स की ही कंडीशन यूज कर सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है जी, और इसके लिए एक्सरसाइज नंबर 3, अच्छा जी, उसके लिए क्या स्केल, क्या है स्केल पहले हम देख लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। आप देख लें कि इसमें किस तरह के बिल हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। उसमें है जी हमारे पास 1000, अगर बिल बनता है 2500 है, 5000 है एंड 10000 है। 1000, 2500, 5000 एंड 10000 ये बिल है। डिस्काउंट क्या होगा जी उसके ऊपर, अगर तो ये चलेगा तो 10% है आई थिंक, यस। फिर 20, इसके ऊपर 20% है अगर इतना बिल बनता है, तो इसके ऊपर 35% है अगर इतना बनता है, तो इसके ऊपर 50% है अगर इतना बनता है। तो पहले तो हम टोटल बिल के लिए गेट करेंगे ना, तो पहले बिल तो पता कर लें यूजर से कि भाई आपका बिल क्या बना है। तो उसके लिए हम लोग वॉइड मेन लगाएंगे, फंक्शन ऊपर इंक्लूड वगैरह आप कर लीजिएगा। और उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमने बिल एंड गेट करना है, इंट कर लेते हैं इसका, और बिल ही एक वेरिएबल बना लेते हैं। टोटल बिल कर लें या सिर्फ बिल का वेरिएबल बना लें, बिल कितना है जी उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। यूजर अपना बिल बताएगा स्कैनएफ के जरिए से, हम उसको अगर प्रिंटएफ के जरिए से मैसेज शो करवाना चाहें एंटर योर बिल तो वो भी ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट करें %d, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल आ गया हमारे पास बिल, और यहाँ पर बेहतर है कि आप वो मैसेज शो करवा ले एंटर द बिल। अगर हमारे पास जो बिल है, अब हमने बिल की वैल्यू गेट करनी है, तो इफ की कंडीशन लगाते हैं जी, इफ बिल इक्वल्स टू 1000, अगर तो उसका बिल है जी 1000, तो क्या करेंगे फिर हम लोगों ने उसका परसेंटेज भी तो बतानी है ना उसको, ठीक है। उसको 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा। मैं उसको यहाँ पे हम एक प्यारा सा मैसेज भी शो करवा देते हैं कि जी प्रिंट एफ यू गॉट, अगर आप ये करवाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज हमारा मॉड्यूल कंप्लीट है। यू गॉट 10% डिस्काउंट, इस तरह से उसको ये एक मैसेज शो करवा देते हैं। लेकिन वो 10% डिस्काउंट कितना बनता है वो हमने कैलकुलेट करके वो डिस्काउंटेड प्राइस बतानी भी है। तो वो 10% कैसे निकलेगा जी 1000 का, इसी बिल का 1000 का ही निकलेगा ना 10%, तो वो कैसे निकलेगा देखिए, उसमें आप लोग बिल यहां पे डिस्काउंट का एक बना लेते हैं वेरिएबल डिस्काउंट, जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया यहां पे कहीं पे इंट डिस्काउंट, ठीक है जी। डिस्काउंट आपने यहां पर उसको कर दिया और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और यहां पे डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू, डिस्काउंट किसके इक्वल होगा देखें भाई, 10% हमारे पास है, ठीक है,
और हमने क्योंकि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है, जो आपके पास एक्चुअली जो है वो बटे के बगैर वैल्यू बतानी है, आपने राउंड ऑफ वैल्यू बतानी है। परसेंटेज खत्म करने के लिए हम लोग हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, 100 से डिवाइड करेंगे। और सॉरी, आपके पास टोटल बिल है 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आपने क्योंकि उसका निकालना है 10% का, तो आप ऐसे कर लें कि 10 को अगर हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ठीक है। नहीं जी, आपने 100 से कर दिया उसका मल्टीप्लाई, क्योंकि आप उसकी परसेंटेज निकालने लगे हो, तो परसेंटेज उसकी 10% है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100,000 यहाँ पे कर देंगे 1000 एंड ठीक है, ओके। तो ये आपके पास जो कैलकुलेशन पीछे बचेगी, इसमें हमारे पास इसको चेंज कर लेते हैं, ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा ये। डिस्काउंट की जो वैल्यू है अगर वो कैलकुलेट करनी है, और असल में हम लोगों ने डिस्काउंट प्राइस नहीं, हम लोगों ने तो 10% निकालना है जस्ट 1000 का, कि 1000 का 10% कितना बनता है। तो 1000 का 10% कैसे निकलेगा, आप लोग 1000 का 10% निकालने के लिए इसको करेंगे 1000 को किस पे डिवाइड, 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100, तो फिर हमारे पास ये दो जीरो से कैंसिल, 1000 को 100 पे किया डिवाइड, क्योंकि परसेंटेज का साइन हम लोग रिमूव करवाना चाह रहे हैं, तो 1000 को 100 पे डिवाइड कर देते हैं। कितने परसेंट थी वैल्यू, 10% थी, तो इसलिए दो जीरो से स्टूडेंट्स कैंसिल होगी, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोगों को कैलकुलेट थोड़ी ना करनी है, लेकिन वो वैल्यू क्या बन रही है जी 100। वो 100 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जाके डिस्काउंट के अंदर, और उस डिस्काउंट को हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट एफ यू गो 10% डिस्काउंट, वो हमने करवा दिया है। योर डिस्काउंट प्राइस इज परसेंटेज, इसकी टाइप डी है, और फॉर्मेट आइडेंटिफायर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या कौन सा था इसके लिए, डिस्काउंट का। ले जी, इस तरह से उसका जो भी कैलकुलेशन होगी, अब यहाँ पे स्टैटिक आएगा स्टूडेंट्स, और इसकी जगह पे हम लोग ये वाला साइन डालेंगे, ठीक है जी, क्योंकि मैथ्स के अंदर वो कंप्यूटर के अंदर तो ये चीज़ अलाउड ही नहीं है, वो बटे वाला बार, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्लैश लगानी है, वो हम लोग अपने ऑपरेटर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो भी डिस्काउंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, वो 100 रुपीज़ बनेगा तकरीबन 1000 के बिल के पीछे। एक मॉड्यूल तो ये हो गया। अगर ये नहीं होता, बिल 100 नहीं है, बिल इसका जो है वो 1000 रुपीज नहीं है, तो फिर हम एल्स इफ की कंडीशन लगाते हैं। बिल उसका फिर है जी, सपोज कर लें 2500, यहीं पे आप डेफिनेटली आगे इसको लिखेंगे एल्स इफ अगर उसका बिल 2500 है, ठीक है, तो यू गॉट, उसको फिर कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जी, 20%। 2500 पे कितने परसेंट मिल रहा है, 20%, यू गॉट 20% डिस्काउंट। फिर उसके लिए भी इसके अंदर भी वेरिएबल आपने सेम बनाया हुआ है, डिस्काउंट अब हमारे पास कितने पे ले रहा है जी, वो 2500 के लिए, और उसका अब इस दफा का जो है डिस्काउंट वो 20% है। इसी तरह से 100 पे डिवाइड करेंगे, आपका जो भी है कंपाइलर वो उसको कैलकुलेट करेगा, आंसर जाएगा किसके अंदर, डिस्काउंट वेरिएबल के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, सिंपल। इसी तरह से सेम सिचुएशन आपकी हो जाएगी एल्स इफ अगर बिल उसका 25 की बजाय 5000 रुपीज है, तो यू गॉट 20% डिस्काउंट की बजाय क्या आ जाएगा जी, कि आपका डिस्काउंट इस दफा कितना है, आपका है 35% डिस्काउंट आप लोगों ने गेट किया है, और इस दफा हम लोग 5000 है, 5000, और यहाँ पे परसेंटेज उसकी आ जाएगी 35। जो भी आंसर आएगा डिस्काउंट में उसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा। लास्ट वन, अगर आप लोगों के कुछ भी इसमें से नहीं है तो फिर आप एल्स इफ कर दें, बिल इक्वल्स टू क्या है जी, अगर आपका बिल बना 10,000 तो आपको हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, और 10,000 की जब आप 50% कैलकुलेट करेंगे, जितना भी बनता है वो डेफिनेटली वो 5000 बनेगा, तो वो कैलकुलेट करके आपका आंसर आपको शो करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नहीं है बिल आपका, आपने जब एंटर किया, आपसे जब पूछा गया कि जी आप एंटर करिए अपना बिल, और आपने एंटर गलत कर दिया, आपने 20,000 कर दिया, आपने 50,000 कर दिया, तो वो तो एंटर मांग ही रहा, वो तो उसके ऊपर तो वो लिस्ट ही नहीं बनी हुई। तो ऐसे के लिए वो क्या करेगा, वो एल्स का कोड चलाएगा, और प्रिंट एफ में हम लोग एक मैसेज शो करवा देंगे, क्या, इनवैलिड चॉइस, कि भाई आपने जो है ना हमें अपना बिल सही नहीं बताया, तो जाएं जी हम आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे। ये हमारी वॉइडमेंट की ब्रैकेट जहां पे भी स्टार्ट हुई थी उसको बंद कर देंगे, सिंपल। ये आपका प्रोग्राम था जी एक्सरसाइज नंबर 3 का। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ओरिजिनल प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड टेल्स वेदर द प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस। द प्रोग्राम शुड ऑल्सो टेल द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी बताए हमें, ठीक है जी।
तो सबसे पहले तो ये कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, अगर तो हमारी सेल प्राइस जिस पे ऊपर हम किसी चीज को सेल करते हैं, बेचते हैं, अगर वो ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हमारी ओरिजिनल प्राइस कम है, ठीक है, सॉरी ओरिजिनल प्राइस ज्यादा है और उसकी जो सेल प्राइस, हमने जो सेल प्राइस है, जो हमने जब उस चीज को बेचा तो हमने कम पैसों में बेच दिया तो हमें नुकसान होता है, ठीक है, उसको लॉस बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि जी आपने सबसे पहले तो ये करना है कि दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, वॉइड मेन का फंक्शन लगाते हैं और अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। इसको यहां पे कर लेते हैं, अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। कौन कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो उसने बोला कि आप इनपुट लें ओरिजिनल प्राइस की और सेल प्राइस की, ठीक है। इंट कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल पी, ठीक है, प्राइस शॉर्ट फॉर्म ले ली आपने, और अगर इसको मजीद शॉर्ट करना है वेरिएबल को तो आप मजीद कम कर लें, ORG प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, कोमा सेल प्राइस। सेल प्राइस कितनी है, एक वेरिएबल बना लेते हैं प्रॉफिट का, एक वेरिएबल बना लेते हैं लॉस का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, बल्कि पहले इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी ओरिजिनल और सेल प्राइस की, तो स्कैन एफ के जरिए से लेंगे जी। स्कैन एफ मैसेज शो करवाने हैं तो बिल्कुल करवाएंगे आप लोग इसके ऊपर, और उसमें आप लोग लिखेंगे कि जी आपके पास एंटर योर सेल प्राइस, एंटर योर जो है ओरिजिनल प्राइस, ठीक है जी। ये फॉर्मेट आइडेंटिफायर लगा दिए। इसके लिए वेरिएबल है हमारे पास ORGP, इसके लिए वेरिएबल है सेल पी। ले जी, ये सेल प्राइस ये भी बंद और ये भी बंद, दोनों की हम लोगों ने गेट कर ली वैल्यूज। जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो ओरिजिनल प्राइस वेरिएबल में और एक सेल प्राइस वेरिएबल में वैल्यूज जाकर दोनों स्टोर हो जाएंगी। ओके, अब यहां पर क्या होगा देखें, जब इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी और इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, अब हम उसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, प्रॉफिट और लॉस का। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पे, इफ, पहले कंडीशन लगा लेते हैं। देखिए जी, अगर तो ओरिजिनल प्राइस अगर तो लेस देन है सेल प्राइस से, तो फिर क्या हुआ है, प्रॉफिट। ऐसे ही है, फिर क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो हम उसके नीचे एक स्टेटमेंट चलाते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट कितनी होगी हमें वो भी तो कैलकुलेट करनी है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, करेंगे जी ओरिजिनल प्राइस, सॉरी सेल प्राइस में से माइनस करेंगे ना, सेल प्राइस क्योंकि ज्यादा है। सपोज आप लोगों ने जनाब एक चीज जो है वो 70 की बेच दी, खरीदी 50 की थी, ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी थी, जो आपकी प्राइस थी वो थी, सॉरी 50 लिख दिया ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओरिजिनल प्राइस 50 थी और 70 की बेची है, ज्यादा पैसों की बेची है, तो 70 माइनस 50 20 आएगा ना, तो वो 20 रुपीज हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, ये वाली लाइन चलेगी। और हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्रॉफिट का क्योंकि परसेंटेज भी बताना है तो हम प्रॉफिट भी बताएंगे, साथ में प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ। ले जी, ये प्रॉफिट है आपकी, प्रॉफिट का मैसेज शो करवा देते हैं, प्रॉफिट इज परसेंटेज डी, क्योंकि ये परसेंटेज डी टाइप का हमने बनाया था, इंट टाइप का, ठीक है जी। और यहाँ पे प्रॉफिट का वेरिएबल आ जाएगा, जो भी प्रॉफिट में वैल्यू जाएगी वो यहाँ पर आगे प्रिंट हो जाएगी, ठीक हो गया। ये एक मॉड्यूल हो गया। अब प्रॉफिट का परसेंटेज बताने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे बताएंगे, वो फॉर्मूला भी आप लोगों को नीचे लिखना है और साथ को उसको ऐसे ही प्रिंट भी करना है। उसको प्रिंट कैसे करेंगे मैं आपको यहां पे करवा देता हूं। देखें, प्रॉफिट आया है सपोज हमारा 20 रुपीज, तो 20 रुपीज कितना बनता है टोटल परसेंटेज में, तो हम लोग उस 20 को सपोज, यानी कि वो 20 क्या था हमारा प्रॉफिट, तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड करने के लिए ये वाला साइन ओरिजिनल प्राइस पे, कि भाई आपकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, प्रॉफिट आया है सपोज 20 रुपीज और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 70 रुपीज की बात कर रहे थे हम लोग, 70 की, ठीक है। तो जब इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो परसेंटेज में वैल्यू निकल आएगी, लेकिन उसको राउंड ऑफ करने के लिए, ताकि वो एक हमें नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू मिले, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी कौन सा वेरिएबल निकल आएगा, ये निकल आएगा प्रॉफिट का PRO का परसेंटेज, प्रो पी, परसेंटेज, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज। आप जहां पे मर्जी वेरिएबल लिख ले, पूरा लिख ले, वो बेटे स्टूडेंट्स आपकी मर्जी। ये वेरिएबल अब हम लोगों को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो हम इससे बिल्कुल ऊपर वाली लाइन पे इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, या फिर इसको भी यहां पे ही डिक्लेयर कर लेते हैं कि भाई एक हमारा प्रॉफिट यानी कि प्रो पी का वेरिएबल होगा,
और एक लॉस्ट प्रॉफिट, लॉस भी तो हो सकता है ना हमें, तो लॉस्ट प्रॉफिट जो है परसेंटेज उसका भी हमारा एक वेरिएबल होगा, इसको भी बना लेते हैं। ले जी ये कैलकुलेट होगा, इसको आप लोग फाइनली क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट नहीं होता, अगर ये कंडीशन नहीं चलती, तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए देखें जरा, मैं फिर ये कोड रेज कर रहा हूं, इसको भी रेज कर दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एल्स इफ का कोड चलेगा, या फिर हम सिर्फ एल्स का भी कोड चला सकते हैं, सिर्फ एल्स का भी कोड चला सकते हैं। उसके लिए हमें एल्स इफ लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दो सिचुएशन है तो उसमें मल्टीपल एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है। एल्स फिर डेफिनेटली हमें लॉस होगा, और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कि जी आप लोगों को, बल्कि आप डायरेक्ट वेरिएबल बना दें, लॉस का आप लोगों ने वेरिएबल बनाया हुआ है, तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे जी हम लोग, डेफिनेटली हमारी ओरिजिनल प्राइस ज्यादा होगी माइनस सेल प्राइस कम होगी, मीन्स के वैल्यू एक चीज 70 की परचेज की थी लेकिन सेल की उसको 50 रुपीज में, अब उल्टा कर दिया, 70 की अब परचेज की थी, यानी ओरिजिनल प्राइस 70 का था, लेकिन सेल कर दिया उसको किसमें, आपने 50 रुपए में, तो 20 रुपए आपको लॉस हो गया। ठीक है जी, 20 रुपीज लॉस हो गया, लॉस में वैल्यू आ जाएगी, उसको प्रिंट करवाना है स्टूडेंट्स को करवा लें, अदरवाइज जस्ट अगर परसेंटेज को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज, यानी कि उसके लिए हो जाएगा हमारे पास लॉस्ट परसेंटेज, लॉस पी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, करेंगे कि जी जो हमारा लॉस में वैल्यू आए है ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू आई, जैसे कि 20 रुपीज आया लॉस, उस लॉस को डिवाइड करें ओरिजिनल पे, ओरिजिनल प्राइस पे, और फिर उस सारे को मल्टीप्लाई कर दें विद 100, उसका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, और इस लॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट एफ लॉस परसेंटेज इज ये फॉर्मल आइडेंटिफायर डी ही आएगा इसके लिए भी। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर कर लिया हुआ है, और फिर आ जाएगा हमारे पास जो वेरिएबल है लॉस पी का, ले जी वॉइड मिनट की ब्रैकेट आपने यहाँ पे बंद कर दी। स्टूडेंट ये था आपका प्रोग्राम, सिंपल सी बात है, अगर दो सिचुएशन थी तो हमें एल्स इफ की कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम लोगों ने उसको सिंपली किसमें कर दिया कवर, एल्स और इफ की कंडीशन, इफ और एल्स के साथ कवर कर दिया। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अपनी 4 एक्सरसाइजेस कर ली हैं, बाकी की इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।